स्टार्ट। हेलो एवरीवन, जेएल झारखंड लाइव प्रिविजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो है अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे, पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने पहले से आरबीआई के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात की है। आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के बारे में हम जब पिछले पीजीटी के क्वेश्चंस देख रहे थे 2017 वाले, तो उसमें से प्लानिंग के टोटल 12 क्वेश्चंस थे, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडर एरिया था प्लानिंग का। सेकंड नंबर पे थे जो आरबीआई से थे, इसमें 6-7 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग इन इंडिया कैसे आया, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और आज तक जो है 5 ईयर प्लान्स बने, 12 5 ईयर प्लान्स बने हैं। उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुआ, किसमें क्या ग्रोथ रेट था, क्या अचीवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोगों ने उसमें एक क्रक्स जोड़ा है, लास्ट में एमसीक्यूज भी जोड़ा हुआ है, जो कि 12 में थे। तो आज हम लोग 4 के बारे में सिर्फ बात करेंगे और बाकी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो है लंबा ये था। तो हम लोगों ने आज 4 के बारे में शुरू किया, आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। और उससे जैसे देखिए आप, एमसीक्यूज भी हम दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या था उसमें, जो पिछले पीजीटी वाले में है। उसके बाद हम उसी हिसाब से आगे पढ़ाई करेंगे, आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन था, ड्यूरिंग विच प्लान इंडिया रजिस्टर्ड लोवेस्ट एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये चारों ऑप्शंस है। अगला क्वेश्चन है, 4th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड अपॉन, क्योंकि हर प्लान का जो है एक मॉडल था जिसके में हुआ है। जैसे फर्स्ट प्लान है वो ये हायर-डोमर मॉडल पे था, सेकंड था वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो ये किस किस मॉडल पे आधारित है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पे, अ मॉडल फॉर इंडियाज 4th 5 ईयर प्लान वाज डिजाइंड बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, इसके बारे में बात होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। ग्रीन रेवोल्यूशन हम सब जानते हैं कि जो 1965 के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी था, वो किस 5 ईयर प्लान में आया था, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके से कि ये 3rd ईयर 5 ईयर प्लान में आता है, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है 3rd ऑप्शंस में। तो इसमें क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या अचीवमेंट नहीं हो पाया, इसके बारे में बात करेंगे। आगे हो जा रहा है यहाँ पे, प्लान हॉलीडे। 5 ईयर प्लान्स में जो थे कंटिन्यू प्लान्स नहीं थे, बीच में कुछ कुछ हॉलीडे प्लान्स भी थे, उसके बारे में बात किया जाएगा। बीच में गैप पीरियड हो रहा है जिसमें 1-1 साल का प्लान बनता था, 5 साल का नहीं बनता था, उसके बारे में बात किया जाएगा यहाँ पे। और उसका क्या कौन कौन सा ईयर था, इसके बारे में बात होगा। बुक की बात हो जा रही है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, किन्होंने लिखा है, इसके बारे में बात होगी। When did in नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल was established, एनडीसी के बारे में बात है। एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये फाइनलाइजिंग बॉडी है, जो प्लानिंग कमीशन जो भी रिकमेंडेशंस देता है, उसका फाइनल जो ये अप्रूवमेंट होता है वो एनडीसी के द्वारा होता है। एनडीसी के बारे में बात होगी। एनडीसी के भी चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसके बारे में हम लोग सारे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले हमारा टॉपिक ही है प्लानिंग इन इंडिया, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, नीति आयोग एंड ऑल द 12th 5 ईयर प्लान्स। जो नीति आयोग की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अब जो है प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है। अब उसके बाद ये आ गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था नीति आयोग को। ये प्लानिंग कमीशन के बाद आया था, उसके जगह पे काम करता था। जैसे प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 साल का जो था, हर 5 साल का एक प्लान बनाता था, लेकिन जो नीति आयोग है उसमें चेंज किया है। नीति आयोग ने 15 साल का प्लान बनाने का इसमें काम किया जो नया है। तो आज हम नीति आयोग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम फर्स्ट जो है शुरू कर रहे हैं। हर एक के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज रियलाइज्ड दैट इंडिया नीड्स अ प्रॉपर प्लान फॉर इट्स फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर दिस पर्पस प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950। 15 मार्च को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। चूँकि कॉलोनाइजेशन पीरियड के बाद जो आया, ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, तो फिर उस समय देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम था, और जो एग्रीकल्चर, जो मोस्टली पीपल थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो था उस टाइम में, उस दौरान में
वो बहुत फास्ट नहीं था, एग्रीकल्चर जो सिस्टम भी था वो बहुत लो स्टेज पे था। तो उन सब चीज़ों के बारे में कैसे हम फास्टर डेवलपमेंट कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए प्लान के बारे में बात हुई। तो इसके लिए जो है प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ पे पूछ देता है डेट के साथ, इसलिए हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं कि 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इंडिया में, ठीक है। और ये बात होता है सर एम विश्वेश्वरैया का। तो विश्वेश्वरैया जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में पॉइंटेड किया था कि इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता है। वो फॉरेन से उन्होंने देखा और समझा कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, एक प्लानिंग उसके लिए प्रायर रूप से एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट को इनिशिएट किया जाता है, कैसे अचीव किया जाता है, कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ये बात बताया कि इंडिया में जो है प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में फास्टर करे डेवलपमेंट को, इंडिया के अचीवमेंट्स को फास्टर के, इकोनॉमिक कंडीशंस फास्टर करे। उनका मेन फोकस था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबको पता होगा कि विश्वेश्वरैया जो थे इंजीनियर थे और उनका जो काफ़ी योगदान रहा ये तकनीकी के क्षेत्र में, तो उनका ये भी था। बात करते हैं यहाँ पे हम लिखा ही हुआ है फर्स्ट पर्सन अबाउट द टॉक अबाउट द नीड ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। सबसे पहले वही बात किए थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका बात है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हमने क्वेश्चन जहाँ पे देखा वहाँ पे ये भी था कि ये कौन सा ये जो है बुक लिखे हैं, किसके, कौन जो है इन्होंने बुक के राइटर हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया किन्होंने लिखा है। तो ये सर एम विश्वेश्वरैया जो थे उन्होंने लिखा हुआ है प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। इनका प्लानिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा था और इन्हीं की वजह से इनको जो बोला भी जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोला जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कि इंडियन जो प्लानिंग है, योजना, भारतीय योजना हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय योजना के पितामह कौन थे, ठीक है, तो उसके वहाँ हिंदी में जो आएगा तो उसके बारे में हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, ये हो जाएंगे फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। अब हम प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन होता क्या है। प्लानिंग कमीशन एक बॉडी है जिसका बताया गया है कि जो कि रिकमेंड करता है 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि कैसे फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली चेयरमैन होते हैं। वो किसी भी जो भी नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो अपने आप स्वतः उस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं तो जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे उस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। अब वहाँ पे लेकिन अब जो वहाँ वर्किंग बॉडी है, वर्किंग के लिए वहाँ पे सबसे जो ऑफिशियल हेड होते हैं वो कहलाते हैं डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन बोला जाता है जो कि ऑफिशियल हेड होते हैं प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन के इनिशिएट कैसे करना है, ये चेयरमैन तो हो गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऑफिशियल जो वहाँ वर्क को कैसे इनिशिएट करेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर को और भी काम है तो उनके अलावा जो काम करेंगे वो होते हैं डिप्टी चेयरमैन जिन्हें बोला जाता है। वो चलाते हैं प्लानिंग कमीशन को और वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी रिनाउंड पर्सन जो कि इकोनॉमी के क्षेत्र में जिसका गहरा योगदान हो, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड पर्सन हो, जिन्हें इन्हांस्ड हो, जो इकोनॉमिक के बारे में अच्छे से जानते हो, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ जो पहला चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। पहले तो चेयरमैन अगर बात करेंगे कौन हो सकते हैं, तो पहले चेयरमैन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टेब्लिश हुआ तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वही थे, तो पहले जो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ही थे फर्स्ट चेयरमैन। और अब डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चेयरमैन तो आप सब जान सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन कौन थे। तो डिप्टी चेयरमैन जो थे उस समय गुलजारी लाल नंदा जो थे जी थे, ये फर्स्ट जो है डिप्टी चेयरमैन बने थे प्लानिंग कमीशन के। अब बात की जाती है जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, उनके जो डिप्टी चेयरमैन जो प्लानिंग कमीशन के होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के बराबर वैल्यू दिया जाता है। वो एक ऐसी बॉडी नहीं बना दिया जाता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। वो डिप्टी चेयरमैन को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वैल्यू दिया जाता है, जो कि एक रिनाउंड पोजीशन है, आप समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में ख़त्म करते हैं। अगले स्लाइड में हम जाते हैं और देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेज हुआ, क्या अचीव नहीं कर पाया, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, यहाँ आते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, एनडीसी। इसको एनडीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 6 अगस्त 1952 को, जो है ये प्लानिंग कमीशन के बाद में एस्टेब्लिश हुआ था। हमने पहले भी जान गया प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था। अब हम ये जान रहे हैं कि इससे उनसे लगभग 2 साल के बाद एस्टेब्लिश हुआ एनडीसी के बारे में। तो जो प्लानिंग कमीशन होता था उसमें ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि वो होम मिनिस्टर हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, उनकी प्रधानता होती है। लेकिन एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। और हालांकि इसके बारे में भी बोला गया कि राज्यों को भागीदारी कम दी जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी 2014 में, तो फिर 2015 में उन्होंने इसीलिए चेंज कर दिया कि राज्यों की भागीदारी नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में बहुत कम हो जा रही है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन राज्यों को ज़्यादा देने के लिए उन्होंने इसमें चेंजेस किया और जो है नीति आयोग का गठन हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि राज्यों की भागीदारी इसमें हम ज़्यादा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट इसका आ जाता है बार बार एमसीक्यूज़ के रूप में। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नेशनल जो है डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कौन हुआ। इसके भी चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसके भी चेयरमैन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी प्लानिंग कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, जो 5 ईयर प्लान्स का जो अचीवमेंट के लिए जो टारगेट रखा जाता है या जो भी रिकमेंडेशंस होता है, उसको फाइनल अप्रूवल एनडीसी के द्वारा दिया जाता है, तभी वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है कि एनडीसी जो है सुपेरियर बॉडी है देन प्लानिंग कमीशन। यहाँ हमने लिख ही दिया है कि चेयरमैन हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। जो भी इसमें भी प्लानिंग कमीशन का जैसा ही हाल है कि जो चेंज हो जाते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर, तो ऑफिशियली ऑटोमेटिकली वो जो है जो नए वाले प्राइम मिनिस्टर हो जाए बहुत बनेंगे वही हो जाएंगे उसके चेयरमैन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब एक एक के बारे में जानते हैं। चूँकि 12 प्लानिंग कमीशन ने दिया, टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, जिसके बारे में हम लोग आगे हर क्लास आज जो है हम फर्स्ट क्लास में ज़्यादा इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए सिर्फ 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ये 2, 3 और एक 4, और बीच में एक ये जो है प्लान हॉलीडे है 3 साल का, इसके बारे में बात करेंगे। हर इस दौरान जो है 5 ईयर प्लान नहीं आया, बल्कि एक ईयर का प्लान आया यहाँ पे जो प्लान हॉलीडे है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, प्लान हॉलीडे में क्या हुआ था और क्यों प्लान हॉलीडे लाना पड़ा था इस दौरान पे, 3 साल का जो है प्लान हॉलीडे क्यों था, इसके बारे में बात करते हैं। और तो इसके सबसे पहले आ जाता है पीरियड, टाइम पीरियड क्या क्या था जो प्लानिंग आया, उसमें 3 जो है हर का टाइम पीरियड था। अब हर जो है पीरियड प्लानिंग में जो 5 ईयर प्लान है, हर 5 ईयर प्लान बोलते हैं, लेकिन हर जो है 5 ईयर प्लान 5 ईयर का नहीं होता था। जैसे कि आप 5th 5 ईयर के प्लान की बात करेंगे तो वो 4 साल का ही था। तो हर 5 ईयर प्लान 5 साल का हो ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि 5 ईयर प्लान के हम लोग 5 ईयर के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं कि 5 ईयर क्या क्या हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ये प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में स्टेब्लिश हुआ, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1951 से 56 के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आज़ादी हुआ 47 में, आप सब जान रहे हैं। और फिर 50 में जब है कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ प्लानिंग कमीशन का, तो 51 में पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया, ठीक है। सबसे टेन्योर ये है, हमेशा पूछ देता है, तो टेन्योर को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सारा जो है एमसीक्यूज़ का ही क्वेश्चंस बनता है जितना प्लानिंग में है, क्योंकि हम जब बात करिए ही आपसे पहले कि हम जब पीजीटी का क्वेश्चन देख रहे हैं पिछले ईयर का, उसमें देख रहे हैं कि 12 क्वेश्चन सिर्फ प्लानिंग से पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में विस्तृत समझना बहुत ज़रूरी है। क्या अचीवमेंट हुआ, कितना से लैग कर गया, क्या रिकमेंडेशंस था, किस मॉडल पे आधारित था, और इसमें किन्होंने महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी दी, कौन से जो हैं इकोनॉमिस्ट जिन्होंने उस चीज़ को डिज़ाइन किया, इन सब बात में हम लोग सबको अच्छे से जानने की ज़रूरत है। और एक एक पॉइंट इसमें याद करने की ज़रूरत, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर वो सारे एमसीक्यूज़ हैं पीजीटी में जो भी है, और एमसीक्यूज़ है तो एमसीक्यूज़ में आपको डाटा से पूछता है, और डाटा आपको तो याद करना ही पड़ेगा। हालांकि आप इसको मैपिंग से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप 51 से शुरू करते हैं, फर्स्ट जो है 51 से 56 जाता है, ठीक है। सेकंड जाता है जो 56 खत्म हुआ, 56 से 61 का जाता है, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात हो जा रहा है। सेकंड जा रहा है 56 से 61 की बात हो रहा है। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात हो रहा है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान फिर 61 खत्म हुआ, फिर 5 ईयर यहाँ आएगा 61 तो 66, ठीक है।
अब जो होता है यहाँ पे 3 ईयर का जो होता है प्लान हॉलीडे हो जाता है। उसका रीज़न भी था, उसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में हम लोगों ने ऐड भी किया है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों वो जो है प्लान हॉलीडे बनाया गया। वो 62 का चाइना वार था, 65 का पाकिस्तान वार था, और 66 में बहुत भयानक सूखा पड़ा था पूरे इंडिया में। तो जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन था वो अच्छे से नहीं हो पाया थर्ड प्लान में, तो इसीलिए जो है यहाँ पे 3 ईयर का एक ईयर का जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन थी, तो एक ईयर का प्लान हॉलीडे बनाया गया, एक साल का प्लान बनाया गया। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 इस टाइप से। हालांकि फिर जब 69 में स्थिति ठीक हो गया तो 69 में फिर जो है 4th 5 ईयर प्लान बना 69 से 74 के बीच में, जो यहाँ पे है हम लोग यानी यहाँ किया हुआ है। तो सबका जो है ये टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको टेन्योर को याद करने की ज़रूरत है कि क्या है। सबसे पूछ देगा प्लान हॉलीडे सबसे पहले किस साल का था, इस क्वेश्चन भी है। हम लोग आगे के स्लाइड में हम ऐड भी किए हुए हैं कि आगे को पूछ देगा कि क्या है प्लान हॉलीडे कौन से ईयर में था। तो 3 ईयर जो था 66 से 69, उसके बारे में हम लोग याद करते हैं। आप लोग इससे हम अच्छे से समझा देंगे, आपको का बस काम है कि उसको अच्छा से दिमाग में रख लीजिए, डाटा को याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। चलिए टाइम पीरियड हो गया, अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हर एक प्लान के बारे में हम लोग शुरू में यहाँ बोले हैं कि 4 प्लान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 के बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे, बाकी के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे ताकि हम विस्तृत रूप से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरो-डोमर मॉडल। हैरो-डोमर मॉडल, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हैरो-डोमर मॉडल के बारे में हम लोग सभी अच्छे से जान रहे हैं। आप लोग सभी पहले से भी पढ़े होंगे हैरो-डोमर मॉडल क्या है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में का ये पार्ट है हैरो-डोमर मॉडल, जिसमें बात किया जाता है वारंटेड ग्रोथ के बारे में, एक्चुअल ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में। कैसे वारंटेड रेट ग्रोथ रेट अगर बढ़ जाता है एक्चुअल ग्रोथ रेट से तो कैसे इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में बात, उसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे हैरो-डोमर मॉडल के बारे में, जब हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मॉडल्स उसमें बात करेंगे, हैरो-डोमर मॉडल, सोलो मॉडल जो है, कार्डोर मॉडल, तो तब हम उस दौरान ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि हैरो-डोमर मॉडल के बारे में बात किया गया था। तो हैरो-डोमर मॉडल जो था वो डेवलपमेंट का है, इकोनॉमिक्स का है पार्ट, और वो उसमें 3 मेन कंपोनेंट थे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे पूछ देता है कि मॉडल पूछ देता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल बेस्ट था, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वहाँ पे हैरो-डोमर मॉडल पे बेस्ट था। तो अब टेन्योर के बारे में बात करते हैं, तो टेन्योर हम पहले से देख लिए हैं, लेकिन यहाँ भी हम इम्पोर्टेंट है चुके हैं, तो यहाँ भी हम जो है यहाँ पे भी इसका कर दिए हैं कि टेन्योर हमको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये एक क्रक्स है जो कि हम लोग ने एक क्रक्स के रूप में यहाँ पे जोड़ा है कि क्या क्या क्रक्स है इस दौरान पे। तो उसमें जो है टेन्योर भी हम लोगों ने जोड़ा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 51 से 56 के दौरान पे आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैरो-डोमर मॉडल पे आधारित है, और टारगेट था हर 5 ईयर प्लान में एक टारगेट होता था कि हम जो जीडीपी ग्रोथ रेट है नेशनल इकोनॉमी की, उसे कितनी रखनी है। और लास्ट में जब 5 ईयर प्लान जो खत्म हो जाता था तो लास्ट में उसे एनालाइज किया जाता था कि हम कितना अचीव किए, कि हम कितने से लैग कर रहे हैं, और कितना हमें और न्यू जो प्लान है उसमें कितने हमें अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, कितने इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, किस सेक्टर में ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत है अगले हर सेक्टर में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है टारगेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 2.1%। आज़ादी के बाद देश आज़ाद हुआ था तुरंत, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, टोटल जो थी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो इस दौरान जो था वहाँ पे फोकस किया गया कि जो कम ही ग्रोथ रेट रखा गया, तो लगा कि हम बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, तुरंत हम आज़ाद हुए हैं और 5 ईयर में हम बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ उस समय जो था इन्होंने फर्स्ट लाइन में जो था ग्रोथ रेट का जो रखा है इन्होंने टारगेट, वो 2.1% का रखा था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एनालाइज किया 5 साल के बाद 51 से 56, जब 56 में ख़त्म हुआ, तो जब 56 में उन्होंने एनालाइज किया, इकोनॉमिस्ट ने, सारे लोगों ने देखा, तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि जो अचीवमेंट था वो 3.6% पर पहुंच चुका था। क्या था हमारा टारगेट था 2.1, अचीवमेंट हो गया था 3.5%। ज़्यादा कितना हो गया था, सरप्लस हो गया था हमारा, सरप्लस हो गया था, पॉजिटिव हो गया था 1.5% का, ठीक है। तो ये अच्छी बात थी क्योंकि हमने जो टारगेट लिया था उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया था, तो बहुत अच्छी बात थी।
जनरली बहुत से प्लान्स में हम लोग ने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिसमें हमने बहुत कम भी अचीव किया, जिसमें टारगेट से हम बहुत कम भी रहे। जैसे 4th 5 ईयर प्लान में वो क्वेश्चन भी आता है कि किसमें सबसे कम अचीव कर पाए, तो 4th, तो हम लोग इस 4th तक तो आज पढ़ेंगे ही, हम लोग उसमें जानेंगे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 4th 5 ईयर प्लान में जो था ये सबसे कम रहा था, लेकिन हम यहाँ फर्स्ट के बात कर रहे हैं। फर्स्ट 2.1 का टारगेट था और अचीव हुआ था 3.6% का। फोकस हर 5 ईयर प्लान का एक विशेष फोकस था कि किस सेक्टर पे विशेष ध्यान दिया जाए। अब हर सेक्टर था, जैसे इकोनॉमी में था आता है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, जो भी है कॉरपोरेट्स के बारे में ध्यान देना है, स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान देना है, मोस्ट फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल के बारे में बात करना है। तो किस टाइम पे क्या नीड है, पॉवर्टी एवेल्युएशन के बारे में बात हुई, तो कैसे पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए उसके बारे में बात हुई। तो हर प्लानिंग कमीशन में हर जो था 5 ईयर प्लान्स में वो डिफरेंट रहा। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रहा फोकस जो था वो था मेन एग्रीकल्चर पे था, क्योंकि टोटल जो इकोनॉमी थी उस दौर पे जो थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। टोटल जो थे ज़्यादा, आज भी लोग बहुत, इंडिया जो बोला जाता है कृषि प्रधान देश है, उस दौरान तो बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी थी। तो इंडिया जो था टोटल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस करके डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। यहाँ पे जो है सब तो अब होता है कि यहाँ जो एग्रीकल्चर के बारे में हुई तो उसके में क्या मेजर स्टेप्स लिए गए 5 ईयर्स के दौरान। जो 5 ईयर हुए उसमें क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए, कि क्या क्या मेजर स्टेप्स थे जिससे जो है डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था उसी दौरान में जब जो थे इनकी जो थी नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की ताकि बेहतर व्यवस्था हो सके, लोगों को अच्छे खान पान मिल सके, डेवलपमेंट हो सके। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान आया था। आगे जो है कि ज़्यादा लोगों तक पानी की पहुंच हो सके, फसलों में पानी की पहुंच नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए जो है ज़्यादा जो है ये प्रोग्राम किया गया, ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाया गया, डैम्स बनाया गया, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये सब जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाया गया। इसमें ज़्यादा फोकस रखा गया कि कैसे एग्रेरियन जो इकोनॉमिक्स है, जो डिपेंडेंट रहते हैं वर्षा के पानी पे, उसको हम कैसे पानी पहुँचाएँ। तो इसके लिए अलग अलग रूप से कॉरपोरेशन बनाया गया। देखिए भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुंड प्रोजेक्ट। दामोदर वैली कॉरपोरेशन तो है झारखंड से भी रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे, जो झारखंड से रिलेटेड कौन सा वैली कॉरपोरेशन है जिस पे ध्यान दिया गया। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जिस पे विशेष ध्यान दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इंडिया एंड वेस्ट बंगाल दोनों इसमें शेयर करता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन में। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में क्या है और ये किसको किसको शेयर करता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। तो ये खास करके जो हमारे झारखंड में आता है, तो इसके लिए हमको इस सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 4 जो थी मेन अचीवमेंट थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट का इसका स्टार्टिंग हुआ, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हुआ और फिर हीराकुंड प्रोजेक्ट का हुआ, ताकि जो डिपेंडेंसी हो एग्रीकल्चर, जो कृषक है उनका जो डिपेंड करते हैं ज़्यादा वर्षा के पानी पे, उसको हम जो चेंज करके वो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि हम आधुनिक रूप से भी उनके पास हम पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं, ताकि जो है एग्रीकल्चर इन्हांस करे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन्हांस हो। हालांकि वो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया जो कि 3rd प्लान में था, तो उसमें हाई यील्ड बीज का भी उपयोग किया गया, उर्वरक का यूज़ किया गया, ताकि मैक्सिमम जो है हमारा प्रोडक्शन हो सके। लेकिन हम अभी फर्स्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट में एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया और इसका मेजर अचीवमेंट यही चीज़ था। आगे हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो है टेन्योर सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। 1956 से 1961 टेन्योर हम हमेशा फोकस कर रहे हैं हर चीज़ में कि टेन्योर पूछता है और जब आपसे 12 क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक तो टेन्योर तो पक्का पूछेगा। इसके लिए टेन्योर तो हमेशा एकदम याद करें ही करें। तो 100 अगर 50 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ लीजिए लगभग 8% क्वेश्चन सिर्फ इससे है, प्लानिंग से है। तो इसका एक क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग बाद में हालांकि एक क्लास ऐसा भी रख देंगे जिसमें सिर्फ MCQs के बारे में बात करेंगे। इसे जितना MCQ आ सकता है हम सब सारे 2 क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद MCQ जितना आ सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। MCQ
MCQs करेंगे। आज भी हम लोगों ने 8-10 MCQs जोड़ा हुआ है, जिसमें से 6 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले से जोड़ा हुआ है, जो कि PGT में आया हुआ था। बाकी 6 क्वेश्चन हम अगले क्लास में जोड़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ 4 प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड के बारे में यहाँ पे आ जाते हैं। सब टेन्योर तो सबसे पहले हम बता ही दिए कि 51 से 56 से 61 के बारे में हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड किस पे था? PC महालनोबिस मॉडल, ये बेस्ट था PC महालनोबिस मॉडल। अब सबसे पहले महालनोबिस लगता था, हमें लगता है कि ये किसी फॉरेनर है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये PC महालनोबिस इंडियन थे। तो इन्हीं के जो है इन्होंने मॉडल जो दिया, ये 4 सेक्टर मॉडल दिया। पिछले में ये भी था कि कितना सेक्टर मॉडल है, तो ये जो था 4 सेक्टर मॉडल है। PC महालनोबिस ने जो मॉडल दिया सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए, 4 सेक्टर मॉडल था। 4 सेक्टर का उन्होंने डिफरेंट डिवाइड किया कि एग्रीकल्चर किस में आएगा, और फिर ये इंडस्ट्रीज आएगा, क्या क्या 4 मॉडल में डिवाइड किया था। वो सिर्फ 4 सेक्टर पूछता है, यहाँ 4 सेक्टर की बात कर ले रहे हैं। PC महालनोबिस थे, इंडियन है, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो PC महालनोबिस फॉरेनर नहीं है बल्कि इंडियन है, कन्फ्यूजन होता है, बट ये इंडियन है। टेन्योर हमने देख लिया। टारगेट GDP यहाँ पे बढ़ गया था 4.5%, चूँकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला में देखा कि हम लोग कितना कम रखा था, टारगेट 2.1% और पहुँच गया था 3.6%। तो सेकेंड वाले में सबको लालच हो गया, यहाँ पे भी हम देखते हैं, और उन्होंने 4.5% जो है इन्होंने टारगेट रख दिया, जो कि थोड़ा था ज़्यादा, लेकिन तब तक इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। तो 4.5% का जो अचीवमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उससे पहले वाले 5 ईयर प्लान में हम लोग 3.6 अचीव कर चुके थे। तो सेकेंड वाले में 4.5 बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है अचीवमेंट नहीं हो पाया 4.5% का, तो 4.21 का % जो है अचीव हुआ। तो हालांकि ये जो अचीव हुआ ये बहुत कम नहीं था, स्लाइटर कम था, थोड़ा कम था, तो इसे मतलब ज़्यादा निगेटिव के रूप में नहीं लिया गया, और इसे माना गया कि हम जितना अपने जो टारगेट रखे हैं वो हम लगभग अचीव कर दे रहे हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था यहाँ पे आ जा रहा है, इंडस्ट्रीज पे फोकस था, जो औद्योगिकरण पे फोकस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान की औद्योगिक कैसे इकाइयाँ स्थापित हो, जो कि नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो आप जान ही रहे हैं कि वो थोड़े मॉडरेट टाइप के पर्सन थे। उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि किस तरह, जैसे उन्होंने ज़्यादा सोवियत यूनियन की तरफ झुका हुआ था इंडिया, जो रसिया आज का हो गया, सोवियत यूनियन की तरफ झुका हुआ था। उस दौर में उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, US में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है ये जो कंट्रीज़ है बहुत डेवलप की है। तो सबको पता था कि उस दौर में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें फोकस करना होगा। सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर पे जाके हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हर जो है गवर्नमेंट ने उसके लिए जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज विशेष ज़्यादा फोकस किया गया कि इंडस्ट्रीज़ में हम लोग फोकस करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ फोकस किया गया, तो इंडस्ट्रीज़ के में ही जो है क्या क्या अचीवमेंट्स आए, तो उसमें जो है 3 जो है प्रोजेक्ट खुले। राउरकेला स्टील प्लांट्स जो बगल में है रांची के, ओडिशा में है, आप बॉर्डर टच करता है झारखंड से, वहाँ पे जो है राउरकेला में फर्स्ट में खुला गया स्टील प्लांट खुला। किसकी सहायता से खुला, ठीक है, ये भी पूछता है, किसकी सहायता से खुला। क्योंकि उस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत तो थी, लेकिन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे क्यों, कैसे करेंगे, हमारे पास जो है इक्विपमेंट है नहीं है, तो हम उसके लिए जो है किसी के सहायता लेते हैं जो पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उससे हम लोगों ने जो है इसकी सहायता लिया। तो जर्मनी भी उस दौर पे बहुत आगे इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, आप तो सब जानते ही होंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है उनकी कंडीशन, जो हार गए उसके बाद उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे जर्मनी, वो ब्रिटेन को पूरी टक्कर देते थे। तो ये जो था जर्मनी ने हेल्प किया, पहली बार जो है राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में इस्टेब्लिश करने के लिए जर्मनी ने हेल्प किया। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है ये इसका स्टील प्लांट किसके सहायता से हुआ, रसिया उस समय सोवियत यूनियन में था, और हम पहले ही बोले हैं कि उस समय इंडिया का झुकाव जो था सोवियत यूनियन की तरफ था, तो रसिया ने हेल्प किया, वो बनाया भिलाई स्टील प्लांट्स। थर्ड था दुर्गापुर स्टील प्लांट्स वेस्ट बंगाल में जो था ये था ब्रिटेन, इन्होंने दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो इस्टेब्लिश किया, ये किसकी सहायता से हुआ, ब्रिटेन की सहायता से हुआ।
ये सारे चीज़ क्वेश्चंस के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में आ जाते हैं और हम पहले क्वेश्चन भी देखेंगे। हालांकि पीजीटी में ये नहीं थे, लेकिन किसी और क्वेश्चन में थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पिछले बार पूछा गया पूछेगा। तो आपको सारे चीज़ जानना है कि क्या क्या आया था, किसकी सहायता से आया था। ये जो सहायता से ये बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि जो है हेल्प से ही जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो इसके बाद दुर्गापुर, और सारे जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ईस्टर्न इंडिया में ही आ रहे हैं। ये भिलाई भी आपको छत्तीसगढ़ में, ईस्टर्न में तो नहीं, लेकिन आ ही रहा है, नज़दीक ही है। नॉर्थ में उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, बल्कि इस जोन में फोकस था, क्योंकि ये जो जोन था सबसे पहले ब्रिटिशर्स इसी एरिया में आए थे। जो आप देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल को उन्होंने कब्जा किया था। तो इस एरिया की ज़्यादा स्थिति दयनीय थी एज़ कम्पेयर टू वो नॉर्थ वाला पीरियड, जो पंजाब और वो वाला पीरियड एरियाज़ था। तो और उस एरियाज़ में ज़्यादा फोकस्ड भी था ये एग्रीकल्चर पे। तो ये एरिया था जहाँ पे जो फोकस्ड मेन किया गया वो था ईस्टर्न जोन का। और इसका ईस्टर्न जोन का रीज़न भी था क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल्स बहुत आराम से मिल जा रहे थे। जो आप बात करेंगे राउरकेला के बारे में, भिलाई स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर, तो क्योंकि यहाँ लौह अयस्क आराम से मिल जा रहे थे। आपको जो इसके बारे में जो वेस्टेज जो फेंकने होते हो रहे थे, उसके लिए आपको नदियाँ मिल जा रही थी, ताकि वेस्टेज का आराम से उसका डंपिंग हो सके। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है इन एरियाज़ में फोकस किया गया था। अब आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया, थर्ड में हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान ये डिज़ाइन किया गया था, ये जो है एस चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी के बारे, ये एंड है, एंड प्रोफेसर सैडी के द्वारा ये जो है डिज़ाइन किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान जो था। ठीक है, ये डिज़ाइन हालांकि थर्ड में इतना नहीं पूछता है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ पे फोकस करता है। तो हालांकि हम 12 के बारे में बात करें और इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग इस थर्ड के बारे में विशेष भी यहाँ पे ध्यान दे देंगे। एस चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी, इन्होंने जो था इसको डिज़ाइन किया था थर्ड 5 ईयर प्लान का। टेन्योर क्या था? टेन्योर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग टेन्योर जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहाँ भी डिस्कस करते हैं। 61 से 66 जो था 5 ईयर्स का थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, यहाँ पे 61 से 66 के दौरान जो है टेन्योर जो है थर्ड 5 ईयर प्लान का था। आते हैं फोकस एरिया वाज था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज, तो कृषि और औद्योगिक दोनों पे फोकस किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में। क्योंकि फर्स्ट में जो था एग्रीकल्चर विशेष फोकस किया गया, सेकंड में जो है ये इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, थर्ड पे फोकस किया गया कि दोनों पे फोकस करते हैं और इसके द्वारा हम जो है मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान में ये ट्राई किया गया कि जो है दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज में भी फोकस करते हैं, ताकि हम मैक्सिमम। और थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया आपका ये आज आ गया, उसी दौर में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। जिसको हिंदी में हम बोलते हैं हरित क्रांति। ये जो है आया थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया। उस दौरान जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने फोकस्ड किया कि किस तरह से एग्रीकल्चर को हम जो है फॉरेन के रूप में, फॉरेन से किस तरह हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किस दौरान उसका हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या HYV है जो है सीड्स का इंपोर्ट किया, जो कि फॉरेन में थे, जो कि वो लोग हाई मतलब यील्ड जो था सीड्स, उससे हाई यील्डिंग जो सीड्स था उसका उन्होंने यूज करते थे और वो मैक्सिमम उससे अचीव करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। तो इस चीज़ को इन्होंने थर्ड जो है 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया कि जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने किया कि हम भी हाई यील्ड जो है सीड्स का यूज़ करेंगे। उर्वरक का यूज किया, जो कि इससे पहले जो समझा जाता था कि हम ऑर्गेनिक रूप से फार्मिंग करेंगे, गोबर के रूप से यूज करते थे, लेकिन उर्वरक का विशेष रूप से यूज किया गया उसके अगले वाले जो दौर में है। ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का ये भी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में प्रभाव पड़ा। तो हम पहले ही बता चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो है नॉर्दर्न रीजन का जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया जो था, जैसे कि अब पंजाब हो जाता है, हरियाणा हो जा रहा है और वेस्टर्न यूपी एंड यूपी बहुत ज़्यादा है। तो उसे हम दो चीज़ में डिवाइड कर देते हैं, खास करके एक
वेस्टर्न यूपी एंड एक ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी आ जाता है जो हम लोगों के साइड में आ जाता है, जैसे ये वाला एरिया में बिहार झारखंड और ये पूर्वांचल वाला एरिया जो आ जाता है यूपी वाला एरिया, ये आ जाता है ये ईस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी वाला एरिया आ जाता है वो जो हरियाणा पंजाब से सटा हुआ एरिया, जाट लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि जाट की प्रधानता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जाट कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा डेवलप, और चूँकि जाट बहुत ज़्यादा उस एरियाज़ में एग्रीकल्चर भी करते हैं, खास करके गन्ना का प्रोडक्शन आप देखिएगा, गेहूं का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उस एरियाज़ में हो रहा है। तो जो ये वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है यूज हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फ़ायदा भी मिला, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा, वीट का प्रोडक्शन बहुत हाई, बहुत ज़्यादा बूम किया। तो ये जो दौर था ये सब हुआ। अब आ जाता है टारगेट क्या था। टारगेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट was 5.6%, अचीवमेंट वाज 2.72%। अब आ जाता है कि इतना ज़्यादा का डिफरेंस क्यों हो गया, ठीक है, कि अगर हम टारगेट रखे थे 5.6% का तो 7.2% ही क्यों हुआ। इसका तो रीज़न होना चाहिए कि हम जब टारगेट रखे हैं तो थोड़ा सा आसपास होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंट कैसे हो गया। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि जो 5.6% तो हम कर दिए, लेकिन ये चूँकि हम 61 में रखे हैं, 1962 में क्या हो गया, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। 1962 में क्या हो गया, 1962 में हो गया इंडिया चाइना वार, चाइना वार, ठीक है। 1965 में क्या हो गया, 1965 में हो गया इंडिया पाकिस्तान वार, पाक वार। और 1966 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा इस दौरान, ड्राफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा 1966 में सूखा पड़ा। तो इन चीज़ों, 3 चीज़ों की वजह से जो है ये जो है हमारा अचीवमेंट बहुत कम हो पाया। हालांकि हम देखें कि इस दौरान अगर हम बात करते हैं कि हालांकि इससे भी ज़्यादा जो है ग्रोथ रेट कम हुआ था, वो हुआ था ये 4th 5 ईयर प्लान में। तो उसका रीज़न था क्योंकि उस दौरान से हम एस्टेब्लिश खुद को अपनी तरफ से खड़ा नहीं कर पाए थे, जो 2-3 बार हुए थे, सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से हम अपने आप को पूरी तरह से इतना एस्टेब्लिश खड़ा नहीं कर पाए थे कि हम अगले प्लान में पूरी रूप से अचीवमेंट कर सकें। तो उसका रीज़न यही चीज़ था। फर्स्ट हुआ 1962 में, अगर देखिएगा हम लोग यहाँ से अगर मैपिंग के रूप में आप लोग याद करते जाएँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3rd 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है। फर्स्ट कब से हुआ, 51 से 51 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब हो गया, 56 से 61, ठीक है। 3rd 5 ईयर प्लान जो हो जाएगा 61 से 66, ठीक है। यहाँ पे 3 के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आता है प्लान हॉलिडे। तो तीसरी की बात करें, अभी तक यही ध्यान दीजिए। तो जो 61 से 66 आया, इस दौरान जो है 3 चीज़ हो गया। 5 साल तो हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, लेकिन 5 साल में आ गया 1962 का युद्ध, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ। तो उस चाइना के साथ जब युद्ध हुआ तो उस दौरान में जो है इंडिया चाइना वार में इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत से एरिया जो भी है, लैंड भी डिस्प्यूट था, वो तो अलग बात है, लेकिन इंडिया चाइना वार के दौरान जो है इंडिया बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा। तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ। 1965 में फिर अगला वार हो गया इंडो पाक वार। उसमें शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस दौरान भी इंडिया पाक वार हुआ। हालांकि उस दौरान भी हम लोग जीते, लेकिन बोला जाता है कि वो ऐसा स्थिति हो गया था कि शास्त्री जी ने बोला था मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों का, कि एक दिन के लिए हम लोग सारे लोग भारत में उपवास रखते हैं, और लोग उपवास रखे थे उस दौर में। आप समझ सकते हो उस दौर में 1965 में लोग उपवास रखे थे कि सबके लिए देश इंपॉर्टेंट होता है, और था ही। तो यहाँ पे बात किए जा रहे हैं कि हम इंडिया पाक वार हो गया। उस दौरान चूंकि 3 साल हुआ था, तुरंत दूसरा वार हो गया, तो और स्थिति खराब हो गई। अब 66 में क्या हो गया कि सूखा पड़ गया पूरे देश में, बहुत ज़बरदस्त सूखा। अब सूखा हो गया तो अब जान ही रहे हैं, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, कंट्री हमारा एग्रीकल्चर प्रधानता है, तो इसके वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस बहुत ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। अब हम फोकस तो बता ही दिए इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब इसका जो है इसके बारे में बात करते हैं कि उस दौरान क्या क्या हुआ। तो हम सबसे पहले तो यहाँ बात कर चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या अचीव किए, क्या नहीं अचीव किए, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अगला बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट, जो झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। इसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि झारखंड किस 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पहले वाला 3 तो हम जाने थे, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में था।
लेकिन ये वाला जो बोकारो वाला था, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भिलाई, दुर्गापुर और एक कौन था, राउरकेला स्टील प्लांट, वो तीनों जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में इसका यूज हुआ था। हम जान सकते हैं यहाँ पे दोनों है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, दोनों की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज में बोकारो स्टील प्लांट, दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब चूंकि है अगला भी बात हुआ कि कॉरपोरेट्स को भी जो है एस्टेब्लिश किया गया, कॉरपोरेट्स को भी कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके बारे में बात हुई। तो उस दौर पे हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI। IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी हुआ एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964 में, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो सके, उन्हें बैंकों को जो ऋण सुविधा अच्छे से मिल सके। UTI का गठन हुआ 1963 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये दो मेजर अचीवमेंट्स रहे जो कि मॉडर्नाइजेशन के दौर में भारत का विशेष ध्यान में डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ, ये दौर रहा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में सब चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं। ये टारगेट था, अचीवमेंट इतना रहा, बहुत कम रहा। फोकस एरिया एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज दोनों रहा। ठीक है, अचीवमेंट्स जो था ग्रीन रेवोल्यूशन रहा, बोकारो स्टील प्लांट्स रहा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI एंड UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इतना सब हम लोग समझ रहे हैं। अगले वाले में बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ। ये इससे पहले आ जा रहा है प्लान हॉलीडे। हाँ, अब आ जाते हैं प्लान हॉलीडे पे। रेड वाला ही ज़्यादा सही रह रहा है। हाँ, चलिए प्लान हॉलीडे पे बात करते हैं। ठीक है, प्लान हॉलीडे क्या है? 1966 से 1969 तक का जो पीरियड है इसे प्लान हॉलीडे बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। During this period there was no any 5 year plan, there was yearly plans for 3 consecutive years। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि उस दौरान जो था कोई भी 5 ईयर प्लान की नहीं हुआ 66 में। उसका रीज़न तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि 3 जो रीज़न थे उसके, ठीक है, इंडिया चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार, जो ड्रॉप है उस दौरान 1966 में, यानी सूखा जो पड़ा था, इसके लिए जो है 3 रीजन्स थे। इसकी वजह से जो है इंडिया की बैकवर्डनेस आ गई थी, कंडीशंस बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं चल रही थी। तो इसके लिए जो है यहाँ पे इसका जो है 5 ईयर प्लान ना करके बल्कि ईयरली प्लान बनाया गया। ईयरली प्लान बनाया गया कि क्या क्या मतलब जो है, तो यहाँ फर्स्ट ईयरली प्लान बनाया गया 1960, सॉरी कैसे होता है, चलिए इसको हटा देते हैं। 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69, ये जो है तीनों 1 ईयर प्लान को बनाया गया, एक साल का प्लान बनाया गया। उस दौरान वहाँ जो है 5 ईयर प्लान का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया गया। 5 ईयर प्लान इस 3 साल में हटा दिया गया और इसी को हम लोग प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। जो 3 साल जो है जिसमें जो नहीं हुआ उसको हम लोग प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, अब जानते हैं उसका रीज़न तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से देख ले रहे हैं क्या क्या था प्लान हॉलीडे का रीज़न। इंडिया चाइना वार था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वार का सूखा था, ये सब हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और ये पीरियड पूछ लेता है कि जो है प्लान जो पीरियड था वो कितने से कितने था, तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। अगला वाला हम चलते हैं। अब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था? ठीक है, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है डिजाइन बाय अशोक रुद्र एंड एलन एस मैनी। ठीक है, और ये जो है मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, यहाँ पे नाम जान लिया, अशोक रुद्र एंड एलन एस मैनी, और बेस्ड था इनपुट आउटपुट मॉडल पे। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है इनपुट आउटपुट मॉडल, जो कि लियोनटिफ ने दिया हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैथमेटिकल तो बहुत कम है हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक्स जान जाएंगे ताकि जो क्वेश्चन हमारा जो है MCQ एक भी ना छूटे। तो इनपुट आउटपुट मॉडल पे बेस्ड था। वो बनाया किसने था? अशोक रुद्र एंड एलन एस मैनी पे, इन्होंने बनाया था, जो था ये डिजाइन किया था फोर्थ 5 ईयर प्लान का। टेन्योर क्या था? 1969 से 1974 का जो था टेन्योर था, जो ये आ जा रहा है फोर्थ 5 ईयर प्लान का। अब हम यहाँ तक जो है एग्जैक्ट एक रिवीजन कर लेते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान का।
टेन्योर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जान ही रहे हैं। आज 4 तो क्या ही बात करेंगे, अगले बारे में बात करेंगे। 4 हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आ रहा है 56 से आ जा रहा है कितना 61। थर्ड 5 ईयर प्लान कब आ रहा है 61 से 66। 3 ठो आ जा रहा है 5-5 साल का। अब जो है उस 3 जो 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का जो आता है प्लान हॉलीडे 66 टू 69, ठीक है प्लान हॉलीडे। अब फिर 69 से 74 5 ईयर प्लान आ जा रहा है फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वहाँ कितना था 5.7 हम लोग रखे थे यहाँ पे टारगेट, ठीक है। टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट वाज जो था हमारा 7.5% था, लेकिन अचीवमेंट सिर्फ 2.5% रहा। हालांकि 2.5% रहा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पिछले में भी कम रहा था, लेकिन ये जो जितना कम है 12 5 ईयर प्लान बने, 12 5 ईयर प्लान में सबसे कम अगर कोई 5 ईयर प्लान में था तो 5 ईयर प्लान जो था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, जिसमें मिनिमम रहा सबसे कम रहा वो रहा फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं अचीवमेंट जो हमारा ग्रोथ जो था टारगेट तो था ठीक था 5.7%, लेकिन बहुत कम आ गया इसमें, लगभग 1/3 2.05% पे आ गया था। ये वाला पिछले पीजीटी में पूछा भी है, हम लोग आगे भी उसको क्वेश्चन रखे हैं, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब फोकस क्या था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। इस दौर में यहाँ पे रखा इन्होंने सब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। सेकंड वाले में हम लोगों ने बात किया किस पे, सेकंड पे बात किया हम लोगों ने इंडस्ट्रीज पे, थर्ड में इंडस्ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर। तो एक बेसिक बन चुका था, तो आगे बने कि स्टेबिलिटी बना चल रहा है हम लोगों के पास। ग्रोथ तो होता रहे लेकिन साथ में स्टेबिलिटी बना रहे हम लोग के लिए। क्या क्या हमारा स्टेबिलिटी बना रहे, इसके लिए जो है थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना है, फ्लक्चुएशंस नहीं लाना है, ताकि जो हम लोग एक अचीव कर चुके हैं उसे पीछे नहीं जाना है। ये मेन जो है फोकस एरिया रहा कि हम ग्रोथ कैसे स्टेबिलिटी के साथ कर सकते हैं। अचीवमेंट क्या था इस दौर में, अचीवमेंट अगर बात की जाए तो अचीवमेंट 2 मेन अचीवमेंट्स थे, वो थे नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, ठीक है, और सेकंड जो था वो था एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। इस दोनों के बारे में जो है हम पिछले क्लास जो लिए आरबीआई का उसमें बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जो आप उसमें अगर आप देखते हैं तो पीछे जाके आप ध्यान दे के देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फिर से यहाँ एक्सप्लेन करने के लगभग 10 मिनट लग जाएगा। तो हम इतना समझ सकते हैं यहाँ कि फर्स्ट जो था पीरियड जो था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स किया गया फर्स्ट जो है उन्हें 1969 में, और 69 में ही जो दूसरा काम किया गया वो गया एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। प्रीवी पर्सेस वाला जो रजवाड़ों वाला था, आप पीछे वाला वीडियो में देख रहे हैं, अगर देखे होंगे तो, और नहीं देखे हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जाके देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे आरबीआई से, तो वो हम लोगों ने पिछले वाले में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो समझ सकते हैं। ये जो है अचीवमेंट रहा दोनों का जो 5 ईयर प्लान था उसका अचीवमेंट रहा। अगला हम चल जाते हैं फोर्थ तक, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक हो गया। हम लोगों ने टेन्योर अच्छे से याद कर लिया, हम लोगों ने ग्रोथ रेट अच्छे से याद कर लिया, क्या क्या रहा, क्या क्या उस दौरान में अचीवमेंट्स रहा, कौन से मॉडल्स रहे कि जिसमें इम्प्लीमेंट किया, और कौन से मॉडल रहे तो अगर ये मॉडल रहा तो कौन से इसमें मॉडल, जैसे हैरोडोमर में आ गए, हैरोडोमर से क्या जो 3 फैक्टर्स हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वेरिएंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। महालनोबिस मॉडल के बारे में बात किया जाए तो कौन सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल है, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने ध्यान दिया। चूँकि 12 क्वेश्चन आए हैं टोटल, तो आप हम यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐड किया, जो कि जितना आज तक हम लोग पढ़े हैं, आज जितना पढ़े उससे हम लोग क्वेश्चन ऐड करते हैं। हम लोग क्वेश्चन ऐड किए हुए पहले भी आपको दिखाए हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट रहा, नहीं अचीवमेंट रहा। चलिए आते हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझे और कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, खुद पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग विच प्लान इंडिया रजिस्टर्ड लोएस्ट एक्चुअल ग्रोथ रेट। अभी तुरंत हम लोग बात किए हैं कि किसमें सबसे कम जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट। हम लोग तभी हालांकि 4 बात किए, लेकिन हम आप लोग वहाँ इंडिकेशन दिए थे कि 5 ईयर प्लान में जो टोटल 12 प्लान्स थे, सबसे कम अचीवमेंट्स किसी में हुआ, तो किस में हुआ आप लोग ध्यान दीजिए। 5 सेकंड में आप लोग का टाइम है, बताइए। तो सबसे कम जो अचीवमेंट हुआ वो हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान में। हमने देखा था फोर्थ 5 ईयर प्लान में सबसे कम था, कितना था 2.05% का ग्रोथ रेट अचीव किया था, जो कि सबसे कम था। 4 में भी सबसे कम था, और हम आपको बता दे रहे हैं आगे के लिए भी कि जो 12 आगे के जो आए 5 ईयर प्लान्स, उनमें भी सबसे कम जो है वो इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में रहा, जो है सबसे कम ग्रोथ रेट इसी में रहा।
सेकेंड वाला है जो हमारा आता है कि क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि 4th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड था? 4th 5 ईयर प्लान अगर हम बात कर रहे हैं तो किस पे बेस्ड था? ठीक है ना? हम लोग वहाँ पिछले भी बात किए गए हैं कि किस पे बेस्ड था, हम अभी तुरंत बात किए पीछे। अगर आपको याद होगा तो आप याद कीजिए, और नहीं याद होगा तो थोड़ा टाइम देख लीजिए, फिर बताते हैं। तो जो मॉडल था वो था इनपुट आउटपुट मॉडल पे बेस्ड था। हम लोग बताया कि मैथमेटिकल मॉडल है, इसी पे बेस्ड था। और ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ, पिछले साल नहीं, जो 17 में आया था पीजीटी, उसमें ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन हल्का सर्टन हायर रहेगा, इसमें आपको कोई शक नहीं है, क्योंकि पीजीटी का है पेपर, आपको 11th-12th में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट है इकोनॉमिक्स में, तो क्वेश्चन तो हायर रहेगा। तो आप अगर सोचेंगे कि छोटे क्वेश्चन सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते रह जाएं तो नहीं होगा, आपको सारे जो है बुक तो हायर लेवल के पढ़ने पड़ेंगे। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उस लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग एमसीक्यू उस पर बेसिस फोकस कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हमारा यही फोकस्ड है। तो क्वेश्चन हायर रहेगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल में हुआ था, 4th बेस्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, क्या है? अ मॉडल फॉर इंडियाज 4th 5 ईयर प्लान वाज डिजाइन्ड बाय, जो 4th 5 ईयर प्लान पे ही 3 क्वेश्चन हम तो यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा जो है ये 4th 5 ईयर प्लान डिजाइन किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? देख लीजिए, ए रुद्र एंड ए एस मान्य। हमने जो उसमें बात किया है उसमें देखे थे आप लोग, अभी यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है कि ए रुद्रा कौन है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, हमने पूरा नाम लिखा हुआ था, क्या है? अशोक रुद्र एंड अलेन एस मान्य। इन्होंने, हमने पूरा नाम किया है कि हो सके अगली बार पूरा नाम दे दे, इसलिए आप पूरा नाम ही जानिए। ठीक है, तो इन्होंने दिया था, यही तो क्वेश्चन है। कौन इन्होंने दिया था? ए रुद्र एंड जो है ए एस मान्य, इन्होंने दिया हुआ था। 4th 5 ईयर प्लान को डिजाइन किया था। अब यहाँ पे है कौन कौन है? पीसी महालनोबिस, ये 2nd 5 ईयर प्लान को इन्होंने जो है डिजाइन किया था, इन्हीं मॉडल पे था, इनके मॉडल पे था, 4 सेक्टर मॉडल है। मुंकेट सिंह अहलुवालिया कौन है? तो जो लास्ट में जो था 12th 5 ईयर प्लान, उसके उस दौरान ये जो थे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे, जो थे मुंकेट सिंह अहलुवालिया। ठीक है, अमर्त्य सेन अगला जो है, आप वेल नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, यहाँ आता है अगला क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? आ जाते हैं इधर। अंडर विच प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। हम लोग वहाँ पे देख ही लिए, हालांकि यहाँ टिक भी लग गया है। 3rd 5 ईयर प्लान के दौरान जो है 3rd 5 ईयर प्लान कब से था? 61 से 66 के दौरान था। उसी दौरान जो है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है नॉर्दर्न एरिया में हमने बताया कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी हुआ जो है। अगला आ जाता है महालनोबिस मॉडल, जो है अगला क्वेश्चन है। महालनोबिस मॉडल वाज, हमने याद वहाँ पर पढ़ा भी था कि कितना सेक्टर मॉडल है। ठीक है, जो हमने बोला था कि अगर जो है हैरोल्ड डोमर के बारे में हमारा उसका पूछ देगा कि क्या क्या उसका है एक्चुअल जो है, उसका क्या बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसको बारे में बोल सकते हैं। तो महालनोबिस मॉडल जो है कितने सेक्टर मॉडल है? तो यहाँ पे हम कितना सेक्टर मॉडल था? ये 4 सेक्टर मॉडल था महालनोबिस मॉडल। ना 1 सेक्टर, ना 2, ना 3, 4 सेक्टर मॉडल था महालनोबिस मॉडल। ये सारा जो है पीजीटी में पिछले बार वाले में आया है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप लोग उस में देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अगला में आ जाता है प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग। हमने पहले ही बोला कि ये वाला क्वेश्चन आया था, तो प्लान आप इसे देख लीजिएगा, प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, सारा चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 66 से 68, 67, 74, 76, 69, 74। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल था 66 से 69 जो था प्लान हॉलीडे था। 3 ईयर का जो प्लान हॉलीडे था, एक साल का उस समय प्लानिंग बना था। ठीक है, उसमें प्लान हॉलीडे ये दौर था 1966 से 1969 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आ रहा है हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हमने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, और हमने यहाँ पे ऐड भी किया है। तो किन्होंने लिखा था ये प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया के बारे में बात हो रहा है?
महात्मा गांधी, DC देशमुख, महालनोबिस या M विश्वेश्वरैया। महात्मा गांधी को जान ही रहे हैं, CD देशमुख जो थे फर्स्ट में जो बना था हमारा RBI, उस दौरान इसके चेयरमैन बने थे ये CD देशमुख, ठीक है, गवर्नर, सॉरी चेयरमैन RBI में गवर्नर होते हैं, गवर्नर बने थे फर्स्ट। महालनोबिस जो है जान ही रहे हैं आप, सेकेंड में जो बना था 5 ईयर प्लान जो था उसमें ये थे जो इन्हीं पे मॉडल पे बेस्ड था। हमने यहाँ पे बोला पहले ही फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग को किनको बोला जाता है, M विश्वेश्वरैया को। इन्होंने जो फर्स्ट बार जो बोला, सबसे पहला जो था इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो जो है इन्होंने जो बुक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, ये सर M विश्वेश्वरैया इन्होंने लिखा था, ठीक है, M विश्वेश्वरैया। और इनका प्लानिंग के में जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इसीलिए उन्हें प्लानिंग का जो फादर बोला जाता है, पितामह बोला जाता है M विश्वेश्वरैया का, ठीक है। अगला है व्हेन डिड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड, NDC के बारे में बात हो रही है। तो हमने वहाँ पे भी देखा कि NDC बहुत ज़्यादा नहीं है, होता है कि सुपरविजन बॉडी है ऑफ ये किसका, प्लानिंग कमीशन का। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। हमने वहाँ भी देखा था कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, इस दिन हुआ था, क्या हुआ था, इस दिन हुआ था ये प्लानिंग कमीशन, ठीक है, का एस्टेब्लिशमेंट। और 6C वाले में हुआ था जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है। तो हम लोग आज इतना समझे, 4 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोगों ने जाना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान। बीच में प्लान हॉलीडे के बारे में समझा, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया और हमको उम्मीद लगता है मुझे जितना कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। क्रक्स जो था हम लोगों ने ध्यान दिया हुआ है। हम लोग अगले बार से ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि इसमें हिंदी में भी बहुत सी चीज़ों को जोड़ें, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसमें दिक्कत ना हो। तो चूँकि ऐसा मिलने में हम लोगों को हिंदी में टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हिंदी में हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग टाइपिंग जो है हिंदी वाले भी में भी ले आके और उसके साथ में हम लोग हिंदी वाले भी जोड़े, ताकि हिंदी वाले को अगले क्लास से कोई परेशानी ना हो। हमको भी लगता है कि हम इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज़ समझा ही दिया है आप लोगों को, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। और आगे क्लासेस लाइव भी होंगी, तो आप लाइव क्लासेस में आप डायरेक्ट आकर पूछ भी सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग आराम से डायरेक्ट आकर पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस आगे चलेंगी, ठीक है। तो हम इतना ही आज के लिए रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है 5 ईयर प्लान जो है 5th प्लान से जो शुरू करेंगे और फिर 12 तक चल जाएंगे। नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि नीति आयोग की ज़रूरत क्यों थी, वो क्यों बना और प्लानिंग कमीशन ख़त्म क्यों हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से जानेंगे। थिंक टैंक कौन है नीति आयोग के बारे में, भारत की सरकार के बारे में, उसके बारे में कि कितना इंपॉर्टेंस है नीति आयोग का, ये सब जानेंगे। तो ठीक है, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। PGT इकोनॉमिक्स में हम लोग सब हैं ही, प्रोविजन क्लासेस में सारे जो PGT के हैं जो क्लासेस हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग सब जुड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।